फ्रेंड्स आपका 51 वर्ड है इनटू। इनटू का मतलब होता है मैं। लेट्स गो इनटू द हाउस टू एस्केप द रेन, इसका हिंदी वाक्य है चलो बारिश से बचने के लिए घर के अंदर चले। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे हाउस का मतलब होता है घर, रेन का मतलब होता है बारिश। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनसाइड, INSIDE, इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज अ गोल्ड वॉच, बक्से के अंदर एक सोने की घड़ी थी। तो मीनिंग देखेंगे इनसाइड का मतलब होता है अंदर, बॉक्स का मतलब होता है बक्से या बक्सा, देयर वॉच का मतलब होता है थी, गोल्ड वॉच का मतलब होता है सोने की घड़ी, वॉच का मतलब होता है थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 53 इंस्टेड, INSTEAD ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो इंस्टेड ऑफ यू, मैं तुम्हारे बदले जाऊंगा। तो मीनिंग देखिए आई विल का मतलब होता है जाऊंगा, आई विल गो का मतलब होता है जाऊंगा, आई का मतलब मैं, विल गो का मतलब होता है जाऊंगा, इंस्टेड का मतलब होता है बदले में, ऑफ यू, ऑफ का मतलब का और यू का मतलब आप। 54 वर्ड है आपका इनटू। इनटू का मतलब होता है मैं। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस किस तरीके के रहने वाला है आपका। शी वॉक्ड इन टू रूम कैरिंग अ ट्रे ऑफ कुकीज, इसका हिंदी वाक्य है वह कुकीज़ की एक ट्रे लेकर वह कुकीज़ की ट्रे लेकर कमरे में चली गई। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपका कैरी का मतलब होता है ले रखना, कोई भी चीज़ अगर आपने कैरी कर रखी हो उस चीज़ को आप बोलेंगे कैरी करना, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप अपने साथ रख रहे हैं तो उसको आप कैरी कर रहे हैं। कुकीज़ का मतलब होता है कुकीज़, ट्रे का मतलब होता है ट्रे, रूम का मतलब होता है कमरा या कमरे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 55 लाइक, LIKE, लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, घर जैसी कोई जगह नहीं है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब होता है, नो का मतलब होता है नहीं, प्लेस का मतलब जगह, लाइक होम का मतलब होता है घर जैसी है। यहाँ पे लाइक का मतलब देखिए क्या लिया है, लाइक का मतलब वैसे तो पसंद होता है लेकिन यहाँ पे लाइक का हिंदी जो मतलब लिया है वो जैसी है जैसे यूज़ करने के लिए लिया है, क्योंकि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, घर जैसी कोई जगह नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि घर के जैसी कोई और जगह नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमने लाइक यूज़ किया। और वैसे लाइक का मतलब होता है पसंद करना। 56 वर्ड है आपका नियर। नियर का मतलब होता है पास में। डोंट गो नियर एडेज, इट्स नॉट सेफ, किनारे के पास मत जाओ ये सुरक्षित नहीं है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे नियर का मतलब होता है पास, एडेज का मतलब होता है किनारे, नॉट सेफ का मतलब होता है सुरक्षित नहीं है। 57 वर्ड है आपका नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। प्लीज वॉज अ लिटिल गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, इसका हिंदी वाक्य है उसके बगल में एक छोटी लड़की बैठी थी। स्टूडेंट्स तो आपका 58 वर्ड है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है के पास। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ लिटिल गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, इसका हिंदी वाक्य है उसके बगल में एक छोटी लड़की बैठी थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट टू हो या नेक्स्ट टू, नेक्स्ट का मतलब अगला, नेक्स्ट टू है तो इसका हिंदी मतलब हो जाता है के पास। नेक्स्ट लिटिल गर्ल का मतलब होता है छोटी लड़की, सिटिंग का मतलब होता है बैठी, नेक्स्ट का मतलब होता है उसके पास में या बगल में। नेक्स्ट टू की हिंदी के पास भी हो सकती है और बगल में भी हो सकती है, तो ध्यान देना है आपको। 59 वर्ड है आपका नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है तिस पर भी। फॉर एग्जाम्पल शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम नॉट विद स्टैंडिंग द चैलेंज शी फेस्ड, इसका मतलब है हिंदी में उन्होंने चुनौतियों का सामना करने के बावजूद समय पर परियोजना पूरी की। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। आइए देखते हैं इसका आपका सेंटेंस किस तरीके का है। बी वेयर ऑफ अ साइलेंट डॉग एंड स्टिल वाटर, इसका मतलब है शांत कुत्ते और स्थिर पानी से सावधान रहे। शांत कुत्ते और स्थिर पानी से सावधान रहे, कहने का मतलब शांत कुत्ता कब आपको काट ले नहीं पता चलेगा, और स्थिर मतलब रुके हुए पानी में क्या खतरा है आपको नहीं पता चलेगा, तो इन दोनों चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। 62 वर्ड है आपका ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। देयर इज मच टू बी सैड ऑन बोथ साइड, इसका हिंदी वाक्य है दोनों पक्षों की ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है। मीनिंग देखेंगे मच का मतलब होता है अधिक या बहुत कुछ कह सकते हैं, सैड का मतलब होता है कहना, बोथ साइड का मतलब होता है दोनों पक्षों से या दोनों पक्षों की साइड से। स्टूडेंट्स तो आपका 63 वर्ड है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बीटन ऑन अकाउंट ऑफ मोलेस्टिंग अ गर्ल, इसका हिंदी वाक्य है एक लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में उसकी पिटाई की गई। तो मीनिंग देखेंगे ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, थी, थे, या जब सेंटेंस आपका
प्रेजेंट में ना होकर पास्ट में होता है तब आपको लगाना पड़ता है। वॉज बिटन का मतलब होता है पिटाई। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। के कारण मतलब कोई रीजन है उसकी वजह से उसकी पिटाई हुई है। तो मोलेस्टिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। अ गर्ल का मतलब होता है लड़की। ही वॉज बिटन ऑन अकाउंट ऑफ मोलेस्टिंग अ गर्ल। एक लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में उसकी पिटाई की गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका 64 ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ की हिंदी होती है की और से। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। इसका हिंदी वाक्य है मैं अपनी टीम की ओर से कुछ कहना चाहूँगा। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे लाइक का मतलब होता है पसंद। से का मतलब होता है कहना। समथिंग का मतलब होता है कुछ। बिहा ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से। माई टीम का मतलब होता है मैं अपनी टीम की तरफ से कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। मैं अपनी टीम की ओर से कुछ कहना चाहता हूँ। आइए देखते हैं आपका 65 वर्ड। स्टूडेंट्स तो आपका 65 वर्ड है ऑन टू। ऑन टू का मतलब भी होता है पर। ऑन का मतलब भी होता है पर और ऑन टू का मतलब भी होता है पर। फॉर एग्जाम्पल वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑन टू द फ्लोर बिलो। इसका हिंदी मतलब है नीचे फर्श पर पानी टपक रहा था। नेक्स्ट वर्ड है आपका 66 ऑन टॉप ऑफ। ऑन टॉप का मतलब होता है के शीर्ष पर। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट एवरीथिंग इज गोइंग एंड फील ऑन द टॉप। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसका हिंदी मतलब है फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं खुद को दुनिया के शीर्ष पर महसूस कर रहा हूँ। तो ऑन टू का मतलब होता है पर। ध्यान दीजिए आपने सेंटेंस देखा। ऑन टॉप ऑफ का मतलब होता है के शीर्ष पर। मतलब जो सबसे थोड़ा ऊपर हो उसको कहते हैं ऑन टॉप ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है पर। ये आपके सेम वर्ड है बट आपके जो सेंटेंसेस हैं वो अलग हैं। देखिए यहाँ पे ऑन टू का एक सेंटेंस है अ लिटिल मिल्क ड्रिपल्ड ऑन टू द फ्लोर। थोड़ा सा दूध फर्श पर गिर गया है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। मिल्क का मतलब होता है दूध। और ड्रिपल्ड का मतलब होता है फर्श पर गिर गया। ऑन टू द फ्लोर फर्श पर गिरने के लिए आप क्या बोलेंगे ड्रिबल्ड बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 68 अपोजिट। APPOSIT अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विलोम। फॉर एग्जाम्पल दे हैव अपोजिट व्यूज ऑन द इशू। इसका मतलब है हिंदी में इस मुद्दे पर उनके विचार विपरीत है। विपरीत का मतलब होता है विलोम कह सकते हैं या उल्टे शब्द कह सकते हैं। या विपरीत स्थिति जब कोई सीधा है तो उसके बारे में उल्टा कहना उस चीज के लिए आप अपोजिट का यूज करेंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउट। OUT आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल वैन वाइन इज इन ट्रूथ इज आउट। तो इसका मतलब होता है जब शराब अंदर होती है तो सच्चाई बाहर होती है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे वैन का मतलब होता है जब या कब। वाइन का मतलब होता है शराब। इसका मतलब होता है ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। आउट का मतलब होता है बाहर। वैन वाइन इज इन ट्रूथ इज आउट। जब शराब अंदर होती है तो सच्चाई बाहर होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर। आउट का मतलब होता है बाहर और ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे से। ध्यान दीजिए ऑफ को आपको सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है। वर्ड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको ऑफ का मतलब कब का लेना है और कब आपको से लेना है। वो आपके वर्ड और आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं। एम का मतलब होता है हूँ। गेटिंग का मतलब होता है जा रहा हूँ। आउट का मतलब होता है बाहर। गेटिंग का मतलब है जा रहा और आउट का मतलब बाहर। ऑफ का मतलब होता है से। माई होम का मतलब होता है अपने घर से। माई के लिए यहाँ पे देखिए वैसे माई का मतलब होता है मेरा बट हमने सेंटेंस को देखा है कि माई लेने हैं। माई में आपको लेना क्या है अपने या मेरा। तो यहाँ पे आपका सुटेबल वर्ड है जो अपने लेना है क्योंकि हम मेरा घर नहीं कह सकते मैं मेरा घर क्योंकि सेंटेंस आपका बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मेरा घर नहीं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ इस तरीके से आप बोलेंगे। आइए स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं आपका 71 वर्ड। 71 वर्ड है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम अ डिस्टेंस। पहाड़ दूर से सुंदर दिखते हैं। मीनिंग देखेंगे माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। लुक का मतलब होता है दिखते। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। फ्रॉम का मतलब होता है से। डिस्टेंस का मतलब होता है दूर। नेक्स्ट वर्ड है आपका 72 आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वेटिंग आउटसाइड। वह बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे ही का मतलब होता है वह। इसका मतलब होता है रहा है या है होता है सिंपल।
वेटिंग का मतलब होता है इंतजार, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। आइए देखते हैं आपका 73 वर्ड। स्टूडेंट्स आपका 73 वर्ड है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज इमोशन। उसका अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, हैज़ का मतलब होता है, हैज़ नो का मतलब होता है नहीं है, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, ओवर का मतलब होता है ऊपर, हिज इमोशन का मतलब होता है उसको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। 74 वर्ड है आपका ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। 5 पाउंड्स आर स्टिल ओइंग, 5 पाउंड्स अभी भी बकाया है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, पाउंड्स का मतलब होता है पाउंड्स, स्टिल का मतलब होता है, स्टिल ओइंग का मतलब होता है अभी भी बकाया है। 75 वर्ड है आपका पास्ट। PAST पास्ट। पास्ट का मतलब होता है अतीत। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। बीती बातें याद नहीं की जा सकती हैं। मीनिंग देखेंगे, थिंग्स का मतलब होता है सामान, पास्ट का मतलब होता है बीती बातें या अतीत कह सकते हैं, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं, रिकॉल्ड का मतलब होता है बीती बातें। नेक्स्ट वर्ड है आपका 76 पर। PER पर का मतलब होता है प्रति। फॉर एग्जाम्पल, अ पोस्टमैन्स वेजेस आर 180 रुपीज़ पर वीक। इसका मतलब है एक डाकिये का वेतन 180 रुपये प्रति सप्ताह होता है। तो मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, वेजेस का मतलब होता है वेतन, 180 रुपीज़ का मतलब होता है 180 रुपये, पर वीक का मतलब होता है प्रति सप्ताह। तो पर का मतलब क्या होता है प्रति। आइए देखते हैं आपका 77 वर्ड। 77 वर्ड है आपका प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है पूर्व। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गिवन नो प्रेयर नोटिफिकेशन। मुझे कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। 78 वर्ड है आपका राउंड। ROUND राउंड। राउंड का मतलब होता है गोल। फॉर एग्जाम्पल, अ क्राउड सून गैदर्ड राउंड हिम। इसका हिंदी वाक्य है, जल्द ही उसको उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। तो मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे क्राउड का मतलब होता है भीड़, गैदर्ड का मतलब होता है उसके चारों ओर, राउंड का मतलब होता है चारों ओर, लेकिन गैदर्ड उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। इकट्ठे के लिए आप गैदर्ड का यूज़ करेंगे। 79 वर्ड है आपका सिंस। SINC सिंस। सिंस का मतलब होता है तब से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन मुंबई सिंस 2019। मैं 2019 से मुंबई में रह रहा हूँ। तो मीनिंग देखिए, लिविंग का मतलब होता है रहना या रह रहा हूँ, मुंबई का मतलब होता है मुंबई, सिंस का मतलब होता है से। 80 वर्ड है आपका दैन। दैन का मतलब होता है बजाय। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड नेम इज़ ईजियर लॉस्ट दैन विन। इसका हिंदी वाक्य है, एक अच्छा नाम जीतने की अपेक्षा खोना आसान है। एक अच्छा नाम जीतने की अपेक्षा खोना आसान है। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका 81 वर्ड। 81 वर्ड है आपका थ्रू। THROUGH। थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हियर वॉइस थ्रू द वेल। मैं दीवार के आर पार आवाज़ें सुन सकता हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, कैन का मतलब होता है सकता हूँ, हियर का मतलब होता है सुन, वॉइस का मतलब होता है आवाज़ें, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, द वॉल का मतलब होता है दीवार के। 82 वर्ड है आपका थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार। फॉर एग्जाम्पल, दे पेंटेड द हाउस थ्रू आउट। उन्होंने पूरे घर को रंग दिया। पेंटेड का मतलब होता है रंगना, हाउस का मतलब होता है घर, थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार। 83 वर्ड है आपका टिल। TILL टिल। टिल का मतलब होता है तक। ही वैंट टू टिल द लैंड। वह जमीन जोतने गए। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब वह, वैंट का मतलब होता है गए, टिल का मतलब होता है तक, लैंड का मतलब होता है जमीन। 84 वर्ड है आपका टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है समय या टाइम्स बोलेंगे। साइलेंस इन टाइम्स ऑफ सफरिंग इज़ द बेस्ट। इसका हिंदी वाक्य, दुख के समय मौन रहना सर्वोत्तम है। मतलब दुख के समय आपको ज़्यादा एंग्री नहीं होना, आपको शांत रहना है ताकि आपकी कोई चीज़ें बिगड़े नहीं। तो साइलेंस का मतलब होता है चुप रहना या मौन रहना। टाइम्स का मतलब होता है समय। सफरिंग का मतलब होता है दुख के समय। इज़ द बेस्ट, मौन रहना सर्वोत्तम है। बेस्ट की हिंदी होती है सर्वोत्तम। 82 वर्ड है आपका टू। टू का मतलब होता है को। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस इसका, देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। सीखने का कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 85 टू वर्ड। टू वर्ड का मतलब होता है की ओर। फॉर एग्जाम्पल, ही हेडेड टूवर्ड्स द स्टेशन। वह स्टेशन की ओर चला गया। स्टूडेंट्स आपका 87 वर्ड है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक टूवर्ड्स हिम।
एंड देन हेल्टेड, वह उसकी ओर बढ़ी और फिर रुक गई। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे वॉक का मतलब होता है चलना, टूवर्ड्स का मतलब होता है की और, देन हेल्टेड का मतलब होता है बढ़ी और फिर रुक गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका 88 अंडर, अंडर का मतलब होता है अंतर्गत। वी स्लिप्ड अंडर द ओपन स्काई, हम खुले आसमान के नीचे सोते हैं। मीनिंग देखेंगे वी का मतलब होता है हम, स्लिप्ड का मतलब होता है सोते, अंडर का मतलब होता है अंतर्गत और अंडर आप नीचे के लिए भी बोलते हैं। द ओपन स्काई मतलब खुले आसमान में। 89 वर्ड है आपका अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल शी सैट अंडरनीथ द ट्री इन द शेड, वह पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे शी है, शी का मतलब होता है वह। शी का यूज़ आप गर्ल्स के लिए करते हैं, फीमेल्स के लिए करते हैं। सेट का मतलब होता है बैठना, सिट की सेकंड फॉर्म है। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, द ट्री का मतलब होता है पेड़ और इन द शेड का मतलब होता है छाया में। आइए देखते हैं आपका 90 वर्ड। 90 वर्ड है आपका अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है भिन्न। ही वॉज वेरी अनलाइक, सॉरी यहाँ पे अनलक्की होगा, ये अनलाइक नहीं है, अनलक्की होगा। तो अनलक्की की हिंदी होती है बदकिस्मत। ही वॉज वेरी अनलक्की, वह बहुत बदकिस्मत है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, वेरी अनलक्की का मतलब होता है बहुत बदकिस्मत। एक बार और बताया जा रहा है आपको, यहाँ पे आपका अनलाइक नहीं है अनलक्की है और अनलक्की की हिंदी होती है बदकिस्मत। नेक्स्ट वर्ड है आपका 91 अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक। फॉर एग्जाम्पल शी डजन नॉर्मली अराइव अनटिल 10, इसका मतलब है वह आमतौर पर 10 बजे से पहले नहीं आती। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे शी का मतलब वह, डजन का मतलब होता है नहीं आती, नॉर्मली का मतलब होता है आमतौर पर, अराइव का अराइव अनटिल 10 मतलब होता है 10 बजे से पहले। 92 वर्ड है आपका अनटू, अनटू का मतलब होता है प्रयत्न। फॉर एग्जाम्पल आई विल डू अनटू अदर्स वॉट दे डिड टू मी, इसका हिंदी वाक्य है मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आई का मतलब मैं, विल का मतलब होता है गा गी गे, डू का मतलब होता है करना, ऑन टू का मतलब होता है प्रयत्न, अदर्स का मतलब होता है दूसरों ने, वॉट का मतलब होता है क्या, दे का मतलब होता है वे। डिड का यूज़ आप तब करते हैं जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट में है। टू का मतलब होता है का, मी का मतलब होता है मुझे। आई विल डू अनटू अदर्स वॉट दे डिड टू मी, मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसे उन्होंने मेरे साथ किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका आपका मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वॉट गोज अप मस्ट कम डाउन, इसका हिंदी मतलब होता है उत्थान के बाद पतन अवश्य भावी है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपॉन, यू पी ओ एन, अपॉन, अपॉन का मतलब होता है ऊपर। दिस मेडिसन एक्ट अपॉन द हार्ट, यह दवा दिल पर काम करती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाया, वाया का मतलब होता है जरिए। फॉर एग्जाम्पल ही फ्लू टू एंथेस वाया पेरिस, हम पेरिस होते हुए एंथेस पहुँचे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 96 विद का मतलब होता है साथ। ही हु प्लेस विद फायर गेट बर्नड, इसका मतलब है जो आग से खेलता है वह जल जाता है। मीनिंग देखेंगे आपके ही का मतलब होता है वह, हु का मतलब होता है कौन, प्लेस का मतलब होता है खेलता, विद का मतलब साथ, फायर का मतलब होता है आग, गेट का मतलब होता है प्राप्त होना, बर्नट का मतलब होता है जलना। नेक्स्ट वर्ड है आपका 97 विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब होता है के विचार से। फॉर एग्जाम्पल ही परचेज हिज प्लॉट विद अ व्यू टू मेकिंग अ स्कूल, इसका मतलब होता है उन्होंने यह भूखंड एक स्कूल बनाने के उद्देश्य से खरीदा। तो मीनिंग देखेंगे परचेज का मतलब होता है खरीदना, प्लॉट का मतलब होता है प्लॉट और भूखंड कह सकते हैं। व्यू का मतलब होता वॉट अ व्यू का मतलब होता है के विचार से, मेकिंग का मतलब होता है बनाना, स्कूल का मतलब होता है स्कूल या विद्यालय। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड जो कि है 98 वर्ड। 98 वर्ड है आपका विद इन, विद इन का मतलब होता है अंदर। फॉर एग्जाम्पल आई विल बैक विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के भीतर वापस आ जाऊंगा। 99 वर्ड है आपका विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बिना। देयर इज़ नो प्लेजर विदाउट पेन, बिना दर्द के कोई आनंद नहीं है, बिना दर्द के कोई आनंद नहीं है। 100 वर्ड है आपका वर्थ, वर्थ का मतलब होता है लायक। फॉर एग्जाम्पल द आंसर्स आर वर्थ 20 पॉइंट्स ईच, इसका मतलब होता है प्रत्येक उत्तर 20 अंक का होगा, प्रत्येक उत्तर 20 अंक का होगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे
वर्ड जो कि रिलेटेड थे आपके प्रेपोजिशन से और थे आपके 50-100 वर्ड, इंग्लिश टू हिंदी थे प्लस सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं, इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।